भी हम लोग जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। हम लोग ये समाज में एक तरह का बोल सकते हैं, एक सूचना दे रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से आप कैसे बचें, खुद को कैसे बचाएं, समाज को भी कैसे बचाएं। और हम लोगों का एक ही मोटिव रहता है हर समय कि जो भी आपका जानकारी है, जो हम लोगों से सीख के आप लोग जा रहे हैं, वर्कशॉप के माध्यम से, सभागार के माध्यम से, आप अपने तक ना रख के अपने समाज में जाके इन चीज़ों को बतलाएं, समाज भी इस चीज़ को सीखे, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मामला आज हम लोग देखते हैं कि विश्व का सबसे पहला स्थान का जो आज देखिएगा कि अपराध है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। वो पूरा वर्ल्ड वाइड आप ग्लोबल में आप देखिएगा तो सबसे पहला जो अपराध आता है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसको किस तरह से हम लोग उसका कम रेशियो करें, यहाँ तक कि उसको हम लोग चाहेंगे कि देश से जब भी हम लोग अगले साल आने वाले समय में जब मिले तो ये हमारा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है वो 0 लेवल पे आ जाए, ये शब्द जो है समाज से हट जाए। आए हुए मीडिया बंधु भी हमारे साथ हैं, उन लोग भी अपना बात हमें साझा करेंगे, हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन देंगे कि हम लोग किस तरह से जन विकास केंद्र ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में, मानव तस्करी के मामले में किस तरह से अग्रसर और ज्यादा आगे आए और काम कितने और ज्यादा अच्छे से करें। साथ में हम अनुरोध करेंगे रविंदर सर से भी कि वो भी अपना जो शिक्षा जगत में उनका अनुभव है बच्चों को समझने की, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम जब तक बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा। तो बच्चों को हम लोग किस तरह से हमारा अप्रोच रहे इस चीज को भी बताने का काम करेंगे आज रविंदर सर, ताकि हम जन विकास के जो भी हमारे पदाधिकारी हम लोग जो पहुंचे हुए वर्ग हम लोगों को ये पता चल सके कम से कम कि हम लोग किस तरह का बच्चों के साथ रखना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो भी है मामला वो खत्म हो सके जड़ से। तो साथ में मैं अब रविंदर सर को अब मैं वीडियो सर का भी स्वागत करूंगा इस सभागार में। हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में लगभग हमको लग रहा है जितने लोग हैं ज्यादा लोग परिचित चेहरे वाले हैं, सारे जान पहचान वाले लोग हैं, क्योंकि केरी तरफ के कुछ लोग हैं, कुछ लड़पनिया साइड के हम देखा हुआ चेहरा लग रहा है। तो जब भी हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लेके विलेज लेवल जो वर्कशॉप होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप होता है, तो उसमें एक चीज हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है तो क्यों है और कैसे इसको समाप्त किया जा सकता है। तो आप लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में कोई लोग जो इच्छुक है बोले कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है। आप लोग सुने हैं ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? नहीं सुने। देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहने का मतलब क्या होता है, ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है। अगर आज हमें कुछ भी खरीदना है, मान लीजिए हमको आज कुर्सी खरीदना है, तो कहाँ जाके खरीदेंगे? कोई लोकल बाजार जाएंगे, वहां पे जाएंगे, दुकान से कुर्सी खरीद लेंगे। जब हम कुर्सी खरीदते हैं तो इसमें कितने लोग शामिल होते हैं? एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला और एक थर्ड पर्सन भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सरकार। सरकार कैसे? तो सरकार किस माध्यम से शामिल हो रहा है उस चीज को हम लोग समझेंगे। जब हम लोग खरीदते हैं कोई भी सामान खरीदते हैं, कुर्सी वगैरह कुछ भी खरीदते हैं, तो हम लोग पैसा देते हैं, निश्चित मूल्य रहता है सामान का, उस मूल्य को हम लोग देते हैं दुकानदार को, दुकानदार उस सामान हमको दे देता है। लेकिन आप सुनते होंगे कि निश्चित टैक्स रहता है हर एक चीज में, उस टैक्स को भी भरने का काम कौन करता है? हमारा। और वो टैक्स जिसके खाते में आता है, सरकार के खाते में जाता है, सरकार फिर उसी पैसे से जनहित में काम करने का काम करती है। लेकिन जो तस्करी होता है, तस्करी में तीसरा पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता, हमारा सरकार इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें खरीदने वाले को फायदा होता है, बेचने वाले को। मतलब कोई भी ऐसा कार्य जिसमें खरीद बिक्री का कार्य हो, लेकिन किस प्रकार से? गैर कानूनी तरीके से। एक दायरा होता है हर चीज का खरीद बिक्री का, उस दायरे से हट के गैर कानूनी तरीके से जब खरीद बिक्री का काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं तस्करी। अब तस्करी के साथ कौन सा शब्द जुड़ गया है? मानव तस्करी। अब क्या हम एक चीज पूछेंगे आप लोग, क्या इंसान बेचने और खरीदने का चीज है क्या? नहीं है। लेकिन अभी जब हम लोग वर्कशॉप के माध्यम से भी आगे जब बढ़ेंगे तब आप लोगों को हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के द्वारा भी पता चलेगा किस तरह से हमारा बिक जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो मानव तस्करी का मतलब होता है इंसान का खरीदी और बिक्री। मानव तस्करी का अगर हम लोग परिभाषा देखें कानूनी रूप में क्या होता है, तो किसी भी इंसान को उसके इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक किसी भी तरह के काम में करवाना, किसी भी तरह के काम में लगवाना
मानव तस्करी कहलाता है। चाहे वो काम खरीद बिक्री के लिए हो, चाहे उसका शारीरिक शोषण के लिए हो, चाहे उसको बंधुआ मजदूर बनाने के लिए हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं मानव तस्करी। मानव तस्करी के बारे में आप देखिए बहुत सारा सजा है इसमें। अगर आप मानव तस्करी करते हुए पकड़े गए तो पहले बार अगर पकड़े गए तो कम से कम 7 साल की सजा है, साथ में जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। दूसरे बार अगर पकड़े गए तो आजीवन कारावास, और अगर जिसका भी ट्रैफिकिंग हुआ है उसका अगर शारीरिक क्षति हुआ है तो शारीरिक क्षति का भर्ती जो इलाज का दौरान का जो खर्चा होता है, खर्चा भी आपको फाइन के रूप में, जुर्माने के रूप में देना पड़ता है। अगर आप किसी लड़की का करते हैं मानव तस्करी तो पहले बार जब अपराध करते हुए पकड़े जाते हैं तो उस समय आपको 10 साल की कम से कम की सजा होती है। और ये जितने भी सजा के प्रावधान है, कठोर कारावास, कारावास 2 तरह के होते हैं, साधारण कारावास, एक कठोर कारावास। कठोर कारावास का जो दंड विधान है संविधान द्वारा, हमारे कानून द्वारा दिया गया है। लेकिन फिर भी इतना कठोर दंड होने के बावजूद आज देखिएगा समाज में तो मानव तस्करी के जो अपराध है विश्व का सबसे बड़ा अपराध क्यों है? तो कहीं ना कहीं समाज में ये अपराध है तो समाज के लोगों की वजह से ही, हमारे और आपके वजह से ही ये अपराध है। अब पूछिए कैसे? क्योंकि आज आप देखिएगा जिस तरह से हमारा जमाना आधुनिकीकरण की ओर जा रहा है, हम और आप एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। समाज का जो स्वरूप होता था पहले, वो स्वरूप आज नहीं रहता है। आज हम लोग सोचते हैं कि उसके घर में हो रहा है, उसके बच्चे के साथ, उसके बेटे के साथ मानव तस्करी हो रहा है, हम क्यों जाएं? सबसे पहला जो हमारे ख्याल में आता है कि फलनवा के बेटवा के साथ हो रहा, फलना आदमी के साथ हो रहा, फलना की बेटी के साथ हो रहा, हम क्यों जाएं उसमें? तो जब हम संविधान का और हम देखेंगे संविधान की बातों को अगर सुनेंगे तो संविधान में क्या बोलता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी, असामाजिक प्राणी है। जब हम लोग इसका प्रियम्बल मतलब आप लोग समझते हैं, प्रस्तावना जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें बहुत एक अच्छा शब्द का प्रयोग किया गया कि हम भारत के लोग, और उसके बाद आप देखिएगा भाईचारा भी एक शब्द वहां पे लिखा गया है। और भाईचारा किस रूप में? समाज में रहने के साथ सामाजिक लोगों के एक दूसरे के मनोभावों को समझने के, एक दूसरे की पीड़ा को समझने को ही हम लोग भाईचारा कहते हैं। मतलब कि इस तरह का अपराध जो मानव तस्करी का अपराध है, इसको हम लोग सामाजिक अपराध की श्रेणी में रखते हैं। और ये अपराध अगर आपके समाज में घटित हो रहा है तो इसके मतलब इससे आप कदापि अछूते नहीं है। ये अपराध आपके साथ भले ना घटित हो, लेकिन आप मान के चले कि आपके समाज में यह अपराध है तो आप भी उस अपराध के दायरे में आते हैं, क्योंकि एक यह सामाजिक अपराध है। और सामाजिक अपराध कहने का मतलब है कि सामाजिक अपराध एक इस तरह का दीमक होता है जो धीरे धीरे करके पूरे लकड़ी को खा जाएगा, पता नहीं चलेगा, दर्द नहीं होगा, लेकिन समाज को आपका पूरा धराशायी कर देगा। इसलिए आप देखिएगा कि आने वाले समय में, चाहे अभी के समय में, अगर देखिए मानव तस्करी का जो मुद्दा आज का नहीं है। हम जब हमारा जन विकास केंद्र पिछले 9 सालों से लगातार इस मुद्दे पे काम कर रहा है, हम लोगों का रेशियो जब इतना अच्छा है सक्सेस का, क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने जब भी समाज में जाके इस बात को रखा और लोगों ने जब इस बात को सुना समझा, और उन लोगों के द्वारा जब हम लोगों को सपोर्ट किया गया, मदद किया गया, क्योंकि जन विकास केंद्र हर एक आदमी के घर में जाके ये नहीं पूछेगा कि आपके यहाँ मानव तस्करी हो रहा है, नहीं। लेकिन जब जिस समाज में हम लोग गए, वहां से जब लोगों को तकलीफ हुआ, मानव तस्करी का केस आता है, जब हमारे लोकल एलिमिनेटर के द्वारा हाथों में आता है, तो हम लोग प्रशासन के माध्यम से, अपने माध्यम से उसका FIR लॉन्च करवाना, रजिस्टर करने का काम हम लोग करवाए। जैसे आप लोग विष्णुगढ़ का नाम सुने हैं, विष्णुगढ़ का आप लोग नाम सुने हैं, तो देखिए वहां पे एक लड़की थी जो रोजगार, जो हर दिन काम करने वाली होती हैं, वो हजारीबाग कोरा चौक में आके हर दिन काम, जो दिहाड़ी मजदूर का काम होता है वो करती थी। एक दिन एक ठेकेदार आया, बोला कि आज तो मेरा साइट है, साइट पे काम नहीं है, आप ऐसा कीजिए कि आप आज हमारे घर पे चलिए, आज हमारे घर का झाड़ू पोछा का काम कीजिएगा, जो होगा आज एक दिन का हम आपको हाजिरी दे देंगे।
उस लड़की को ले जाया गया घर में, उसको पानी प्यास लगा, पानी पीने के लिए दिया गया। पानी पीने के बाद जो बेहोश हुई, उसका आंख जाके खुलता है आगरा का चकला घर में। चकला घर का मतलब समझते हैं आप लोग? वैश्यालय। अब क्या होता है कि जब ये घटना जब हम लोग तक आता है तो हम लोग प्रशासन पे प्रेशर बनाया जाता है, प्रशासन की मदद से जब उसका रेस्क्यू करके लाया गया, रेस्क्यू हो गया तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? लेकिन काम यहाँ तक खत्म नहीं होता। समाज में आज भी देखिएगा कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहते हैं, समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति मानते हैं। जब उस लड़की को समाज में फिर से वापस लाया गया, जब वो पानी भरने के लिए चापाकल नल में जाए, कहीं भी सामाजिक जगह पे जाए तो उसको सारे लोग बोलते दिल्ली रिटायर है। वहां के कुछ नेता किस्म के लोग उनका ये भी कहना था कि खसी खिलाओगे, बकरा खिलाओगे तभी इसको समाज में मिलाएंगे। तो क्या बताइए, उस लड़की का गलती था? उसका दोष है? नहीं है। फिर हमारे संस्था के माध्यम से उसको स्किल ट्रेनिंग देके सिलाई कढ़ाई का फिर उसका दुकान खोला गया, अभी वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आप इसमें एक छोटा सा चीज समझिए कि जब वो समाज में वापस लौट के आई तो हमारे एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, समाज के व्यक्ति होने के नाते हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है कि उसको समाज में फिर से उसी तरह का जिंदगी दिया जाए जिस तरह की वो जिंदगी जी रही थी। लेकिन ये काम आज भी समाज में देखिएगा तो लोग करते नहीं। तो सबसे बड़ा मुद्दा की बात है कि आज अगर हमारा समाज जागरूक होगा तभी इस तरह का मामला खत्म होगा। आने वाले समय में हम लोग अभी देख रहे हैं कि जैसे आधुनिकीकरण हो रहा है। आज देखिएगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, बहुत सारी चीजें, आज ये भी एक मानव तस्करी का जरिया बन गया है। पहले तो हम सोचते थे कि काम के नाम पे हो रहा है, शादी ब्याह के नाम पे हो रहा है, लेकिन आज के समय में आप देखिएगा कि ये भी एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। कैसे? आज अगर आप बेरोजगार हैं तो सबसे पहला चीज अगर आप इंटरनेट में सर्च करते हैं क्या, तो हमको कोई काम लोकल में मिल जाए, इस एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाए। बहुत सारे सही ऐप भी हैं, बहुत सारे सही एप्लीकेशन भी हैं, बहुत सारे गलत भी हैं। और इस तरह का मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको झारखंड का ही दूंगा। आप लोग दुमका सुने? वहां से लगभग 3-4 आदिवासी छात्र जो 12वीं के एग्जाम पास किए थे, साइंस स्ट्रीम था, साइंस लेके पढ़े हुए थे, उनको लगा कि कहीं ना कहीं तरह से अगर काम हमको मिल जाए तो हम घर परिवार के लिए अपना अच्छा काम कर पाएंगे। इसी ऐप के माध्यम से उनको बुलाया गया कि आप लोग दिल्ली आ गए, आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है, बिना इंटरव्यू का, बिना कुछ किए, बिना कोई अपना कंपनी का नाम भी नहीं बताया, कहाँ काम करना है वो भी नहीं बताया, सिर्फ बोला कि आप नई दिल्ली स्टेशन आ जाइए, वहां से आपको हम काम पे लगवा देंगे। तीनों लोग गए। ले जाने के बाद इनको एक रूम दिया रहने के लिए, तीनों लोग रहे भी। बाद में इन लोगों को पता चला कि एक फैक्ट्री में काम लगा है, 6-7 दिन तक काम भी की। उसके बाद बोला कि देखो यहाँ पे डस्ट बहुत ज्यादा है, गर्दा बहुत ज्यादा उड़ता है, तुम लोग ऐसा करो कि मेरे घर पे आके काम करना स्टार्ट करो। उस घर में काम करते करते वहां पे जब लोग 3-4 महीना बाद बोला कि हम लोग को घर जाना है, तब पता चलता है कि उन लोगों को बोला गया कि तुम लोग को तो बेच दिया गया है, और मात्र उन लोग के 1-1 लाख रुपए में 3 लाख रुपए में 3 बच्चों को बेचा गया। और ये घटना पेपर में आपको मिल जाएगा। अब ज्यादा दिन का घटना भी नहीं, हमको लगता है नवंबर-अक्टूबर टाइम का घटना है। जून-जुलाई में रिजल्ट आता है 12 के आने के बाद का। वो लड़का लोग बहुत दिन तक वहां पे रहा। उन लोगों को क्या किस तरह से रहना खाना होता था वो हम आप लोग को बतलाते हैं। एक रूम 4 दीवारी के अंदर रहना है, खाने के लिए एक टाइम खाना आपको दिया जाएगा, सारे घर का काम करवाया जाता था, जितना कुछ है आपको घर बर्तन पोछा जितना होता है, खेती बाड़ी सारा चीज उस बाउंड्री के अंदर उसको काम कराया जाता था। तो अब बताइए कि एक इंसान में जानवरों को फर्क रहा क्या? नहीं। उन लोग का जीवन जानवर से भी बदतर हो गया, क्योंकि अगर आदमी घर में अपना 2 बैल भी रखता है तो उसको समय पे खाना, समय पे चराना, समय पे पानी पूछता है, लेकिन उन लोगों को ये भी नसीब नहीं होने लगा। 3 लड़का था, जैसे तैसे करके उन लोग वहां से भागा ट्रेन के माध्यम से। ट्रेन में बाथरूम में रह के आया ताकि टीटी ना पकड़े, क्योंकि टिकट का पैसा भी नहीं था। जब उन लोग आया
जब इस चीज का पता किया गया, रिपोर्ट दर्ज करवाया गया, तो झारखंड सरकार के माध्यम से ही जो ST/SC कल्याण विभाग होता है, वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उसके द्वारा उन लोगों को फिर 1.5 लाख रुपया का राशि दिया गया, ताकि जो शारीरिक रूप से भी जो उन लोग का बीमारी था वो भी ठीक किया जा सके, और उन लोग को मतलब रोजगार के लिए, आगे पढ़ाई लिखाई के लिए इतना रुपया उन लोग को दिया गया सरकार द्वारा। सरकार भी यहाँ पर देखिए एक्टिव है, हम भी एक्टिव है, हमारे जैसे संस्था भी एक्टिव है। कहीं ना कहीं आप देखिए तो जहाँ पे मानव तस्करी कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे एजुकेशन की कमी है, जहाँ पे लोग सही और गलत का परख नहीं हो पा रहा, वहां पे इस तरह का मानव तस्करी का आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह का हमारे पास बहुत सारी घटना है, एक एक कहानी भी, समय भी हमारे पास बहुत कम है, हमारे पास प्रवक्ता भी बहुत कोई आज बोलने वाले। इस तरह का हमारे पास घटना बहुत ज्यादा, समाज में इस तरह का बुराई बहुत ज्यादा है। अब क्वेश्चन आता है कि हम और आप इसको सॉल्व कैसे करें, खत्म कैसे करें। और अभी हम भी 5-6 साल से पहले, पिछले 5-6 साल से जन विकास केंद्र के साथ जुड़े हुए थे। हमारा मुद्दा क्या होता है, हमारा मोटिव क्या होता है? हमारा मोटिव होता है कि हर जगह जन विकास जैसा केंद्र जैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं जा सकता है। हमारा माध्यम से आप हैं कि आप लोगों को आज हम लोग बताएंगे मानव तस्करी को कैसे रोका जा सकता है। हमारे पास आज बहुत सारे अतिथि हैं जो आपको बताएंगे मानव तस्करी क्या होता है, कैसे इसको रोका जा सके, और उस चीजों पर आप अमल कीजिए और आप समाज में आगे बढ़े। अब हमारे पास जो क्वेश्चन पहला चीज उभर के आता है मन में कि हम ही क्यों आगे बढ़े, हम ही क्यों आगे बढ़े। हम आगे जाएंगे तो फिर मेरे पे कुछ हो जाएगा, मेरे पे केस हो जाएगा, हमको पुलिस खोजेगा। इस तरह का बहुत सारा हमारे मन में इच्छा क्वेश्चन आता है ना, तो इसका भी सॉल्यूशन है। आप सोचिए कभी महात्मा गांधी के पिताजी कौन थे? महात्मा गांधी के पिता कौन थे? करमचंद गांधी। वो दीवान थे। कहाँ क्या थे? दीवान। दीवान मतलब क्या होता है? जो टैक्स कलेक्ट करने का। जूनागढ़ के जो नवाब थे उनके अंडर दीवान थे, मतलब टैक्स कलेक्ट करना उनका काम था। थे बहुत अमीर फैमिली के। वो चाहते अगर तो अपना जीवन सुख पूर्वक बिता सकते थे, लेकिन क्या जरूरत पड़ा कि वो मात्र 2 धोती, एक पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए लेके निकल गए घर से बाहर। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक इच्छा जागृत हुआ कि समाज के लिए, देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश किसका? हमारा। समाज किसका? हमारा। अगर हमारे समाज का एक भी व्यक्ति दुखी है तो हमारे समाज का व्यक्ति, इस सोच के साथ जब वो आगे बढ़े तभी वो गांधी से महात्मा गांधी बने। आप बिरसा मुंडा का नाम सुनिएगा, क्या जरूरत है उनको आगे आने का। तो कहीं ना कहीं जब आप समाज के प्रति कुछ करते हैं, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, तभी आपका समाज आगे बढ़ता है। वो शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से हम नहीं समझते कि हर कोई सक्षम होता नहीं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम अपने समाज को सहायता प्रदान कर सकते हैं। और हम लोगों का भी आज आप लोगों से यही अपील रहेगा कि हर एक चीजों को अच्छे से सुने, हर एक चीजों को अच्छे से अपने जीवन में उतारे, और यहाँ तक कि यहाँ से जाने के बाद इन चीजों को भूले नहीं। आप अपने समाज में जहां भी बैठते हैं, जो लोग आपके अगल बगल के नहीं आए हैं, उनको इन चीजों के बारे में बताएं कि मानव तस्करी होता है क्या, किस तरह से हम इसको रोकें, ताकि आप तो सीखे ही, आपके साथ 4 आदमी 5 आदमी जो आपके सर्कल में, आपके जान पहचान के, वो लोग भी इस चीज से बचे, तभी जाकर मानव तस्करी खत्म हो सकता है, समाप्त होगा। हमारे चाहने से, कोर्ट के चाहने से, पुलिस के चाहने से कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि सरकार भी अपने जगह पे रह के कानून बना चुकी है। पुलिस के पास भी FIR जब हम लोग लेके जाते वो भी काम करती है। सारे जो तंत्र है, सरकारी तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है, अपना जगह अपने काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा पिछड़ापन होने की वजह से ये चीज आज भी समाज में है।